ऑस्ट्रेलिया के लिए आज मेलबर्न में करो या मरो का मुकाबला। सीरीज में बने रहने के लिए आज मैच जीतना जरूरी। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया के ने तीसरे वनडे के लिए 3 तेज गेंदबाज ऑलराउंडर्स को उतारने का प्लान बनाया। जॉन हेस्टिंग्स ने जताई उम्मीद। ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज हेस्टिंग्स के मुताबिक जेम्स फॉकनर और मिशेल मार्च प्लेइंग 11 में बन सकती है उनकी तिकड़ी। 2 वनडे हारने के बाद कप्तान धोनी ने बल्लेबाजों पर बनाया दबाव। कहा जीत के लिए 330 से ऊपर का स्कोर चाहिए। लगातार 2 शतक जमाने वाले रोहित शर्मा का छलका दर्द का शतक बनाकर भी हारते रहना बेहद निराशाजनक। जम्मू कश्मीर में सियासी अटकलों के बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला का बयान। अगर बीजेपी से प्रस्ताव मिला तो गठबंधन के लिए तैयार। फारूक अब्दुल्ला ने कहा अगर बीजेपी की ओर से ऐसा कोई प्रस्ताव आता है तो हम विचार करेंगे। They should quickly form a government. They should form it quickly because this state cannot afford unstable position as the situation lies. फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी पर भी साधा निशाना। कहा मसूद अजहर की गिरफ्तारी के लिए भारत पाकिस्तान से कर रहा है गुहार। इसे एनडीए सरकार नहीं छोड़ा था। सरकार गठन को लेकर आज महबूबा मुफ्ती ने बुलाई पीडीपी कोर ग्रुप की बैठक। बीजेपी से गठबंधन पर हो सकता है फैसला। पठानकोट हमले पर बोले रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर। कहा देश के सैनिक की क्षमता अब खत्म हो गई है, कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। ये होना नहीं चाहिए, ऐसी सैन्य ही कर सकते, बहुत हो गए। सैन्य की जो क्षमता देश की थी वो खत्म हो गई। पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमले की जांच में भारत ने अमेरिका से भी मांगा सहयोग। हमलावर आतंकी जिस दूरबीन का इस्तेमाल कर रहे थे वो अमेरिका की बनी थी। भारतीय जांच एजेंसी को शक जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने या तो दूरबीन अमेरिकी फौज से चुराई थी या फिर पाकिस्तानी फौज मुहैया करा रही थी। बीएसएफ के जवान अब सरहद पर पेट्रोलिंग के दौरान साथ नहीं रख सकेंगे मोबाइल फोन। तस्करों की मदद के आरोपों के पर बरती गई सावधानी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज इजरायल दौरे पर। देर रात इजरायल की राजधानी तल अवीव पहुंची सुषमा। राष्ट्रपति रिवलिन, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, इजरायली मंत्रियों और सांसदों से करेंगे मुलाकात। फिलिस्तीन का भी कर सकते हैं दौरा। बीजेपी से निलंबन के बाद दरभंगा पहुंचे कीर्ति आजाद ने अरुण जेटली को दी खुली चुनौती। कहा दरभंगा से जेटली लड़े चुनाव, मैं उनके खिलाफ बतौर निर्दलीय उतरने को तैयार। अगर हम गलत होते तो एक्सपेल हो गए होते ना, तो अभी तो एक्सपेल नहीं किया है। और अगर वो चाहेंगे तो हम इंडिपेंडेंट लड़ जाएंगे सामने। ऐसे क्या प्रॉब्लम वाली बात है। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने एक अफसर को सरेआम थप्पड़ मारा। बेल्लारी में कार्यक्रम की व्यवस्था को देखकर भड़के। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के अमेठी दौरे का आज दूसरा दिन। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। 22 जनवरी को पीएम के वाराणसी दौरे को लेकर अभी से तैयारी। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने काशी जाकर तैयारी पर जायजा लिया। वाराणसी के डीएलडब्ल्यू मैदान में होगा पीएम का कार्यक्रम। पीएम दिव्यांगों को ट्राइसिकल भी बांटेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रहने वाले 5 साल के मूक बधिर बच्चे को दी 3 लाख की मदद। अमरेश्वर के परिजनों ने इलाज के लिए लगाई थी गुहार। राम जेठमलानी ने हैरल्ड केस लड़ने की अटकलों पर दी सफाई। बोले मैंने सिर्फ इतना कहा, कांग्रेस में कानून के जानकारों की कमी नहीं, लेकिन कोई ना मिले तो केस की पैरवी कर सकते हैं। केरल में बार घूसकांड मामले में विजिलेंस कोर्ट ने सुनवाई 16 फरवरी तक टाली। सभी गवाहों के बयान के साथ रिपोर्ट जमा करने का दिया आदेश। शराब पर पाबंदी की मांग को लेकर सीपीआई ने केरल मार्च का किया आह्वान। 27 फरवरी से 18 जनवरी तक होगा मार्च। मुजफ्फरनगर में साथी प्राची ने आमिर और शाहरुख पर फिर साधा निशाना। बताया देशद्रोही, जनता से इनकी फिल्मों के बहिष्कार की अपील। समाजवादी पार्टी के कद्दावर मंत्री आजम खान ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी केंद्र सरकार पर किया बड़ा प्रहार। मुसलमानों को अल्पसंख्यक दर्जा छीनने का दिखाया खौफ। आजम खान ने कहा अटॉर्नी जनरल ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटीज कैरेक्टर को सुप्रीम कोर्ट में दी थी चुनौती। धर्म की बुनियाद पर अल्पसंख्यक संस्था घोषित नहीं करने का दिया था हवाला।
माउंट आबू में ब्रह्म कुमारी आश्रम पहुंचे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। शांतिवन में दादी जानकी से की मुलाकात, 100वें जन्मदिन की दी बधाई। राहुल गांधी की मुंबई में पदयात्रा के दौरान कांग्रेस के दिग्गज नेता मिलन देवड़ा का मोबाइल गुम, बांद्रा पुलिस को ले दी लिखित शिकायत। मुंबई दौरे के दौरान राहुल गांधी दाल के दामों को बनाते हैं मुद्दा, फडणवीस सरकार से किया सवाल, दाल के दाम 200 रुपए किलो क्यों। दिल्ली में आसमान छू रहे दाल के दाम, 200 रुपए किलो बिक रही है अरहर की दाल, ब्रांडेड दाल की कीमत 260 रुपए किलो। दिल्ली में चने की दाल की कीमत 80 रुपए किलो, उड़द की दाल 160 रुपए। त्रिपुरा के गांधीग्राम में बर्ड फ्लू की दहशत, 8,500 मुर्गियों को मारकर जलाया गया, 10,000 अंडे किए गए नष्ट। हरियाणा में खट्टर सरकार के मंत्री रोजाना 900 किलोमीटर का करते हैं सफर, आरटीआई से हुआ खुलासा, मंत्रियों के पेश किए गए यात्रा बिल के सामने आया आंकड़ा। बीकानेर में भारत और फ्रांस की सेना ने किया साझा युद्धाभ्यास, जवानों ने आतंकी कब्जे से गांव को आजाद कराने का भी किया अभ्यास। कोलकाता पुलिस टीएमसी के पूर्व विधायक अंबिया सोहराब के बेटे मोहम्मद सोहराब को कर लेती है गिरफ्तार। कोलकाता में 26 जनवरी की परेड की रिहर्सल के दौरान अपनी ऑडी कार से सूरत के जवान अभिमन्यु गौड़ की कुचलने का आरोप। कोलकाता में एक परिवार के 3 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पौम इलाके की घटना। रेल मंत्री को ट्विटर पर झूठी सूचना देने के आरोप में एक इंजीनियर हुआ गिरफ्तार, टिकट होते हुए भी आरपीएफ पर सताने का लगाया था आरोप, बाद में पता चला ग्वालियर में उतरने के लिए की थी ट्रेन की चेन पुलिंग। चार साल से तिहाड़ जेल में बंद महेश की मौत को परिजन बता रहे हैं हत्या, शरीर पर चोट के निशानों का दावा, मजिस्ट्रेट जांच का आदेश। झालावाड़ में समाजसेवी अरुणा रॉय की जवाबदेही यात्रा पर हमला, 12 लोग हुए घायल। अरुणा ने बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा पर हमले का लगाया आरोप, कहा 50 लोगों ने लाठियां लेकर बोला धावा। फतेहपुर जिले के जहानाबाद में 2 गुटों के बीच झड़प के बाद बंद दुकानें, पुलिस ने 27 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस ने 3 संदिग्धों को किया गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार बरामद। यूपी के कन्नौज में एक महिला की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल, मायके से ससुराल नहीं जाने पर गांव की महिलाओं ने लाठी डंडों से किया था हमला। ईरान को मिली बड़ी राहत, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने ईरान पर लगी पाबंदी, न्यूक्लियर पाबंदी हटाई। अमेरिकी सुरक्षा बल ने आईएसआईएस की आर्थिक तौर पर तोड़ी कमर, हवाई हमले में मोसुल में आईएसआईएस के बैंक उड़ाया। मेक्सिको पुलिस ने ड्रग माफिया एल चैपो पर छापे का वीडियो किया जारी, गिरफ्तारी के दौरान का वीडियो। बुर्किना आतंकी हमले के दौरान मुठभेड़ में मारे गए 2 अलकायदा आतंकियों के शव बरामद, होटल पर हुए हमले में 29 नागरिकों की हुई मौत। वॉशिंगटन में 5 माह में पांडा को देखने के लिए उमड़ रहे दर्शक, रॉकस्टार जैसी मिल रही है शौहरत।